घने कोहरे की आफत भारत के कई राज्यों पर आज देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा आसपास के भागों पर भी सुबह के समय आज बेहद घना कोहरा छाया रहा। और अब अगले 3 दिनों के दौरान यानी 20, 21 और 22 दिसंबर के दौरान किस तरह के मौसम की उम्मीद देश भर में नजर आ रही है, इस वीडियो में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का बहुत स्वागत है और आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन का जो वेदर अपडेट है सुबह और शाम के समय का, वो आप तक पहुंचे और आप मौसम पूर्वानुमान को लेकर सटीक और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोहरे की कंडीशन। ये सैटेलाइट की तस्वीर है। सैटेलाइट की तस्वीर में यहां पर आप देखेंगे कि ये एनिमेटेड क्लाउड, एनिमेटेड मतलब आर्टिफिशियली एनिमेटेड एनिमेशन नहीं है, ये रियल टाइम किस तरह से क्लाउड मूवमेंट हो रहा है, ये प्रोजेक्शन है अगले 1 घंटों का। और इस समय दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और 1 से 2 बजे के बीच का समय है। और बादल इधर पाकिस्तान की तरफ से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल हैं, पंजाब के ऊपर कुछ बादल हैं, लेकिन आप कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां भी देख रहे हैं, पंजाब से लेकर बिहार तक। इसमें ये जो तस्वीर है, ये जो पैच है, ये पैच क्लाउड पैच नहीं है, बल्कि ये कोहरे का पैच है। और कोहरा, क्यों ये कोहरा है और क्यों ये बादल हैं, इसमें आप देखिए कि उसमें मूवमेंट है, बादलों में मूवमेंट है। बादल स्टैटिक एक जगह स्थिर नहीं रहते, जबकि कोहरा स्थिर रहता है। तो ग्वालियर से लेकर प्रयागराज, धनबाद से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पटना, वैशाली, दरभंगा और यहाँ से लेकर के पूरा पश्चिम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के रीजन, यहाँ तक कि उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी और नैनीताल तथा आसपास के भागों तक, अमृतसर से लेकर इधर चंडीगढ़ और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, दिल्ली एनसीआर और आगरा, ग्वालियर, इन सभी भागों पर आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है, छाया रहा। धीरे धीरे कुछ जगहों पर कोहरा कम हो रहा है। ये इस समय की तस्वीर है। सुबह के समय और भी एरियाज पर ये घना कोहरा था, लेकिन पश्चिमी हवा धीरे धीरे थोड़ा इंटेंस हो रही है, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर पर छटना शुरू हो चुका है कोहरा और आसपास के भागों पर भी छटेगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर छटेगा, जिसे आप बीच में देख पा रहे हैं। लेकिन फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों पर कोहरा कुछ कम हुआ है। बागपत, शामली, बदायूं और आसपास के रीजन, लेकिन कई जगहों पर, कई जिलों पर घना कोहरा बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बादल हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर में भी आज कमी दर्ज की गई। कल दिन भर कोहरा, धूप या कोहरा और हल्के बादल रहे। सुबह के समय कोहरा रहा, उसका असर तापमान पर पड़ा है। कल मैक्सिमम टेम्परेचर 22.2 डिग्री रहा, जो सामान्य है बिल्कुल, और मिनिमम टेम्परेचर 8 की बजाय 6 रिकॉर्ड किया गया। इस समय का सामान्य तापमान 8 डिग्री दिल्ली एनसीआर में सफदरजंग मौसम केंद्र पर है। जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है उसका एक औसत निकाला गया है। तो आज के दिन यानी 20 दिसंबर के दिन लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान मिनिमम अगर होता है तो उसे सामान्य माना जाएगा, लेकिन 6.1 रिकॉर्ड किया गया, जो 2 डिग्री बिलो है। तो कड़ाके की ठंड इस समय उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है और मौसम में सर्दी है, साथ में कोहरे का प्रोजेक्शन भी अगले 2 दिन। उसके बाद 22 तक, क्योंकि 22 तक पहाड़ों पर डब्ल्यूडी रहेगा। उसके बाद जब डब्ल्यूडी आगे बढ़ेगा तब उत्तर पश्चिमी हवाएं इंटेंसिफाई होंगी और तब यहां पर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम गिरेगा, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ सकता है दिन का तापमान, क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो उस समय कोहरा, प्रदूषण, बादल, ये सब कुछ नहीं रहते, आसमान साफ होता है, धूप का असर बढ़ता है। और बाकी जगहों पर अगर हम तापमान की स्थिति देखें तो 30 स्थानों का तापमान का डेटा देखेंगे आज का। काजीगुंड जम्मू कश्मीर में 1.6 डिग्री शून्य से नीचे रहा। श्रीनगर में भी 0.6 डिग्री शून्य से नीचे पारा रहा और गुलमर्ग में 2 डिग्री, सुंदरनगर में 3.7, 3.8 रहा बनिहाल में, उमरिया में 4.3। तो उमरिया मध्य प्रदेश का मैदानी भागों का सबसे ठंडा स्थान, 4.3 तापमान के साथ। भुंतर में 4.5, 4.5 और पंचमढ़ी में, माफ कीजिएगा, अंबिकापुर में 5.2, इतना ही तापमान पंचमढ़ी में रहा। और साथ में मनाली में 5.4, 5.5 रीवा और ऊना में दर्ज किया गया है। इम्फाल से लेकर के इंदौर और मलंजखंड तक इन 3 जगहों पर 5.6 डिग्री पारा रहा है और 5.8 रहा है सीकर में, राजस्थान में। ये लगभग सामान्य के आसपास है। राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, इन भागों पर पिछले लगभग 1 सप्ताह से मिनिमम टेम्परेचर सामान्य के आसपास है। 1-2 डिग्री का अंतर होगा, उससे उससे ज़्यादा नीचे नहीं पहुंचा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगहों पर और छत्तीसगढ़ में, साथ में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है।
सीकर में 5.8 और मंडी में 5.9, 6 डिग्री सेल्सियस अलवर और जलगांव में रहा। दिल्ली के सफदरजंग पर 6.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अब क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD है और इसके प्रभाव से आज पहाड़ों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति तक है। शिमला में भी हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत बर्फ दिख जाए, ज्यादा चांसेस नहीं है। और इसी तरह से उत्तराखंड में मसूरी के जो ऊपर का रीजन है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, केदारनाथ बद्रीनाथ और आसपास के रीजन का, यहां पर भी कुछ इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लद्दाख में भी संभावना है। पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कुछ समय के लिए ऐसे बादल दिखाई पड़ सकते हैं। पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर तथा आसपास के भागों पर, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, जहां पर हल्के बादल यहां पर बारिश का कारण बन सकते हैं। और ये हवाएं उत्तर पश्चिमी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगी, तो दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर कोहरा साफ होगा। दिन में थोड़ी धूप दिखाई पड़ेगी दोपहर के बाद, शाम के समय। लेकिन पूर्वी हवाएं, जो पेनिट्रेशन का इन हवाओं के साथ मॉइस्चर का हो रहा है इस रीजन में, उसके कारण पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर लगातार घना कोहरा बना हुआ है। राजस्थान पर दक्षिणी हवाएं पश्चिमी क्षेत्रों पर चलेंगी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही। इस वजह से यहां पर थोड़ी सी सर्दी कम है। और बादल भी यहां पर हल्के हल्के बादल, जो पतली लेयर है वो जल्दी हट जाएगी। धूप यहां पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी धूप देखने को मिलेगी। और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के दक्षिणी जिलों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर कोहरा ज्यादा नहीं रहा। सुबह दिन में भी कोहरा नहीं रहेगा, आसमान साफ होगा। पूर्वोत्तर में थोड़ा बहुत कोहरा है। और उत्तरी जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, ये उप हिमालय तथा यहाँ पर, और उत्तरी झारखंड का रीजन, यहाँ पर हल्के कोहरे की संभावना दिन में भी बनी रहेगी। नीचे की तरफ महाराष्ट्र और इधर गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर है। हल्के बादल आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बरसात अभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कहीं पर भी संभावित नहीं है। कल की स्थिति देखिए 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर को भी पहाड़ों पर संभावनाएं प्रबल हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री यानी उत्तराखंड के हायर रीचेस पर भी बरसात और हिमपात के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर में माता वैष्णो देवी धाम में भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है और इसे ज्यादा अच्छी मॉइस्चर फीडिंग नहीं मिल रही है। हालांकि थोड़ी बहुत अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी को, जो WD है, उसकी क्षमता को लगातार एनहेंस कर रही हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात होने की संभावना है। 22 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और नीचे की तरफ पूरी सभी राज्यों में, चाहे वो बिहार, झारखंड हो या पूर्वोत्तर राज्य हो या दक्षिण भारत और मध्य भारत के शेष हिस्से हो, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वी हवाएं थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो रही हैं और इन हवाओं के प्रभाव से जिन जगहों पर तापमान गिरा था, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, रीवा, छतरपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर कोहरा डेंस हो सकता है, यानी मध्यम से घना कोहरा मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी कई जगहों पर छा सकता है। पूर्वोत्तर में भी रहेगा। इधर कुछ बादल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर, इंक्लूडिंग पुदुचेरी और आसपास के रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं, जिसके कारण यहां पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कर्नाटक और केरल में, तेलंगाना में या महाराष्ट्र और गुजरात में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम। और टेम्परेचर यहां पर महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के रीजन्स पर गिर सकता है। कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट होने की संभावना बन सकती है, ज्यादा चांसेस नहीं है। और तीसरे दिन यानी 22 दिसंबर को आप देखें तो उत्तर की हवाएं अब प्रभावशाली होनी शुरू होंगी, तो कोहरा कम होना शुरू हो जाएगा। 22 दिसंबर से पंजाब से लेकर बिहार तक कोहरे की अभी जो क्षमता है, जो इंटेंसिटी है, जो प्रभाव है, वो कम होने लगेगा और ये जो ठंडी हवा चलेगी, ड्राई होगी, मिनिमम टेम्परेचर को नीचे ले जाएगी और इसके चलते जहां जहां पर भी ये तेज हवा पहुंचेगी, आसमान जब साफ होगा तो धूप का असर पहुंचेगा, जिसके कारण जो दिन में कोल्ड डे कंडीशन कहीं कहीं पर यहां ऑब्जर्व की जा रही है, उसमें अंतर आएगा। पहाड़ों पर फिलहाल सिलसिला जारी रहेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी WD के आगे बढ़ने के प्रभाव में। इधर से आने वाली हवाएं भी ऊपर की तरफ कम हो रही हैं, उत्तर की हवाएं बढ़ेंगी तो जैसलमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पाली, नागौर से लेकर गंगानगर, सीकर, अलवर, चूरू और हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर, पंजाब में भी तापमान, मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर सुबह और रात का तापमान 22 दिसंबर से गिरना शुरू होगा। 22 दिसंबर की रात से इसका प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ेगा, इस बदलाव का। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, बैतूल और जबलपुर में भी तापमान गिरेगा।
नागपुर से लेकर के इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मुंबई तक तापमान में गिरावट होगी और साथ में अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन तक तापमान गुजरात में भी गिरेगा और पश्चिमी क्षेत्रों में यानी सौराष्ट्र और कच्छ पर भी तापमान में कुछ अंतर आ सकता है। पूर्व उत्तर भारत में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, बस उत्तर पूर्वी हवाएं जो यहाँ पर पहुंच रही थी उन हवाओं का प्रभाव इधर रहेगा। तो पहाड़ों पर थोड़ी बहुत जो बर्फबारी यहाँ पर अरुणाचल में संभावित है अगले 2-3 दिनों में, उसके बाद यहाँ पर कुछ इलाकों पर तापमान गिरेगा और मॉइस्चर आने के कारण यहाँ कुछ जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बरसात हो सकती है, बाकी इंटीरियर पोर्शन पर ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी रीजन और गोवा में भी उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव रात तक पहुंच सकता है या 23 दिसंबर तक पहुंच सकता है, तो यहां पर तापमान में गिरावट होगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।